हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम चाहे कितने भी मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स कर लें, एक सेफ इन्वेस्टमेंट तो हम जरूर करते हैं जो कि है एफडी। अब एफडी के बारे में जानता हर कोई है, लेकिन एफडी को पहचानता हर कोई नहीं है। अब लोगों को लगता है कि एफडी ही तो कराना है, 1% ज्यादा मिले या फिर कम, रिटर्न तो मिलेगा ही। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके एफडी में 1% से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एफडी के बारे में पूरी एबीसीडी, जिससे आप सब कुछ समझ पाएंगे और अपने लिए करेक्ट एफडी चूज कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब सबसे पहले अगर हमें एफडी को समझना है तो हमें एफडी के मैकेनिक्स को समझना होगा कि आखिरकार एफडी काम कैसे करती है। अगर बात की जाए बैंक्स की, तो आप कभी ये सोचते हैं कि बैंक्स आपको आखिरकार इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड क्यों कराती है या फिर आपको रिटर्न्स देती क्यों है। अब इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि बैंक में आप 3 तरीके के अकाउंट्स ओपन करा सकते हो, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और साथ में एफडी। अगर सबसे पहले करंट अकाउंट को समझा जाए तो वहां पर जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को वो अमाउंट हमेशा अपने पास रखना होता है और अवेलेबल रखना होता है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करना चाहा तो आप इमीडिएटली कर सकते हो। अब करंट अकाउंट में आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी काफी बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से बैंक को अपने पास पूरा पैसा रखना पड़ता है। सेविंग अकाउंट की अगर बात की जाए तो सेविंग अकाउंट में आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करते हो और ज्यादातर सेविंग अकाउंट में हम अपने सेविंग्स ही रखते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक्स आगे लेंड कर सकती हैं और हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा देती हैं। अब अगर बात की जाए एफडी की, तो एफडी में एक टेन्योर पीरियड होता है। अब अगर एफडीज की बात की जाए तो एफडीज में आपका एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है। उस पर्टिकुलर टेन्योर के लिए आप अपना अमाउंट एफडी में इन्वेस्ट कराते हो, जिसके लिए बैंक के पास एक श्योरिटी आ जाती है कि आप इससे पहले अपना अमाउंट विड्रॉल नहीं करोगे। अब इसी वजह से आपका जो अमाउंट होता है वो बैंक्स आगे लेंड कर देती हैं, यानी कि लोन पर दे देती हैं और उससे पैसे कमाती हैं, और उसी लोन के इंटरेस्ट से जो वो पैसा कमा रही हैं उसमें से कुछ परसेंट इंटरेस्ट आपको दे दिया जाता है। अब जब आप अपना एफडी कराते हो तो इसमें बैंक्स आपको प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों देती हैं मैच्योरिटी पीरियड एंड होने पर। अब ये तो हमने समझा कि आखिरकार बैंक आपको ये सर्विस प्रोवाइड क्यों करा रही है। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको एफडी कराने से पहले पता होने चाहिए और आपको समझने भी चाहिए। सबसे पहला टर्म होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो होता है आपका प्रिंसिपल। मान लेते हैं आपने किसी भी बैंक में 100 रुपए की एफडी कराई, तो वो 100 रुपए आपका प्रिंसिपल माना जाएगा। अगर मैच्योरिटी पर आपको 150 रुपए मिल रहे हैं तो वो 50 रुपए आपका इंटरेस्ट होगा, ना कि 150 रुपए इंटरेस्ट होगा। तो 100 रुपए आपके एज एन प्रिंसिपल ही काउंट किए जाएंगे। उसके बाद सेकंड टर्म होता है टेन्योर, यानी कि कितने लंबे समय के लिए आपने अपनी एफडी कराई है। ये टेन्योर पीरियड मेजरली बैंक में 7 साल से लेकर 10 साल तक का होता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आपको समझना चाहिए है वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि जिस भी इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि जिस भी रेट पर आपने अपना एफडी कराया है, जितना परसेंट अमाउंट आपको ऐड होके मिलेगा वो होता है इंटरेस्ट रेट। अब अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रही हूं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अभी के टाइम पर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो, कॉर्पोरेट बैंक हो, शेड्यूल्ड बैंक हो या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो। और काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी जो एफडी के रेट्स चल रहे हैं वो पीक पर चल रहे हैं और आने वाले टाइम में वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो अगर आप आजकल के टाइम पर अपनी एफडी बुक करा लेते हो तो आपको हायर रिटर्न्स मिलेंगे जितने भी सालों के लिए आप अपनी एफडी करा रहे हो। अब उसके बाद आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कंपाउंडिंग पर। ये ऐसा टर्म है जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। कंपाउंडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके एफडी के रिटर्न्स में। अब इसमें 2 तरीके की एफडी होती हैं, नॉन क्यूमुलेटिव एफडी और क्यूमुलेटिव एफडी। अगर मैं नॉन क्यूमुलेटिव एफडी की बात करूं तो इसमें जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपको पीरियोडिकली मिलता रहता है और इसमें आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। वहीं अगर मैं बात करूं क्यूमुलेटिव एफडी की, तो इसमें आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट आता है उसी
उसी इंटरेस्ट पर दोबारा इंटरेस्ट लगता चला जाता है और आपका अमाउंट कंपाउंड होता जाता है टिल मैच्योरिटी डेट। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपए की एफडी कराई किसी भी बैंक में, एक एफडी कराई नॉन क्यूमुलेटिव और एक एफडी कराई क्यूमुलेटिव, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 100 रुपीज दोनों ही एफडी में। अब नेक्स्ट ईयर जब आपको अमाउंट मिलेगा 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको फर्स्ट ईयर में अमाउंट मिलेगा नॉन क्यूमुलेटिव में 110 रुपीज एंड क्यूमुलेटिव में भी आपको 110 रुपीज ही मिलेंगे। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो इसमें आपको 120 और उसमें क्यूमुलेटिव में आपको 121 रुपीज मिलेंगे। अब थर्ड ईयर की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेंगे नॉन क्यूमुलेटिव में 130 रुपीज और वहां आपको मिलेंगे 133 रुपीज। इसी तरीके से 5 साल में अगर काउंट किया जाए तो नॉन क्यूमुलेटिव में आपको मिलेंगे 150 रुपीज और क्यूमुलेटिव एफडी में आपको मिलेंगे 161 रुपीज। तो इसमें आपने देखा कि अगर आप करेक्ट एफडी चूज कर रहे हो तो उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद फिफ्थ टर्म होता है मैच्योरिटी अमाउंट। आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि आप जितने भी सालों के लिए अपनी एफडी करा रहे हो उसके बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। अब अगर लास्ट टर्म की बात की जाए तो वो है प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी। बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती हैं जो प्री मैच्योरिटी पर आपकी पेनल्टी लगा देती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने किसी बैंक में 100 रुपए की एफडी कराई। अब वो 100 रुपए जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो 10% मिल रहा था फॉर 1 ईयर, लेकिन आप जो अपना विड्रॉल कर रहे हो वो 6th मंथ पर ही कर रहे हो और इसमें आपका जो पेनल्टी लगने वाला था वो 1% है। तो आपको ये लगेगा कि 10% माइनस 1% आपका जो एफडी का अमाउंट था, यानी कि 100 रुपीज था प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर आपका जो इंटरेस्ट रेट काउंट किया जाएगा वो 9% से काउंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप 6 मंथ में अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो आपका जो एफडी है वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा। अगर वो बैंक 6 महीने में सिर्फ 7% ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है तो वो 7% के अकॉर्डिंग ही काउंट होगा और उन 7% में से माइनस किया जाएगा 1% जो कि पेनल्टी का है। तो लगभग 6% के आसपास आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ये थे कुछ टर्म्स जो आपको हमेशा पता होने चाहिए एफडी कराते वक्त। अब अगर बात की जाए टैक्सेस की कि क्या आपके एफडी के अमाउंट पर टैक्स भी लगता है। आप एफडी से जितना भी इंटरेस्ट रेट कमाते हो वो टैक्सेबल होता है, वो आपका एडिशनल इनकम काउंट किया जाता है और आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही इसमें टैक्स चार्ज होता है। वहीं अगर मैं बात करूं टीडीएस की, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की, तो इसमें अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10,000 से ज्यादा का है तो इन दैट सिचुएशन आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है। अब अगर बात की जाए कि आप कहां पर अपनी एफडी करा सकते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो होती हैं शेड्यूल्ड बैंक्स और उसके बाद होते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक्स और थर्ड होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब सबसे पहले अगर बात की जाए शेड्यूल्ड बैंक्स की तो वो सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है जहां पर आप अपनी एफडी करा सकते हो। ये आरबीआई बैक्ड भी होता है। 5 लाख की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये जो अमाउंट है ये सिक्योर्ड होता है आरबीआई की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने 4.5 लाख रुपए की एफडी कराई और उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो लगभग 50,000 का आ रहा है, तो जो टोटल अमाउंट हो गया वो 5 लाख हो गया, तो ये आपका कवर्ड होगा, यानी कि आरबीआई बैक्ड होगा। वहीं अगर आपने 4.5 लाख की एफडी कराई है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो लगभग 60,000 का आ रहा है, तो हो जाता है 5,10,000, तो वो 10,000 रुपए कवर्ड नहीं किए जाएंगे। सिर्फ 5 लाख तक का ही अमाउंट आरबीआई बैक्ड होता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने अमाउंट को डिवाइड कर अलग अलग बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर सेकेंड ऑप्शन की बात की जाए कॉर्पोरेट बैंक्स की, तो इस पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने बहुत सारे कॉर्पोरेट बैंक्स के लाइसेंस को बंद किया है और ऐसे में बहुत सारी कॉर्पोरेट बैंक्स बैंकरप्ट भी हुई हैं। तो अगर आप चाहो तो आप शेड्यूल्ड बैंक्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर कोई बड़ी बैंक। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो थी कंप्लीट डिटेल अबाउट एफडी। आई होप आपको इस वीडियो में एफडी को लेकर एक अच्छी क्लियरिटी मिली होगी और आपको एक क्लियर पिक्चर मिला होगा कि आपको कहां पर कौन सी एफडी करानी चाहिए। अगर मैं बात करूं एफडीज की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अभी के टाइम पर इंटरेस्ट रेट काफी अच्छे चल रहे हैं और साथ में अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको एडिशनल इंटरेस्ट रेट्स भी दिए जाते हैं जो कि लगभग 1% और 2% होता है। तो आप किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो इन एफडी। चल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।